बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 50 बाप यकूब का कफन दफन। तब यूसुफ अपने बाप के मुंह पर गिर पड़ा और उस पर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने अपने मुलाजम तबीबों को हुक्म दिया कि मेरे बाप में खुशबुआं भरो। सो तबीबों ने इसराइल में खुशबुआं भरी और उसमें 40 दिन पूरे सिर्फ किए गए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने दिन लगते हैं। और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। और जब उसके मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फिरौन के घराने से कहा कि अगर मैं तुम्हारा मंजूरे नजर हूं तो फिरौन के कानों में कह देना कि मेरे बाप ने मुझे से कसम लेकर कहा कि देख मैं करीबे मरग हूं, पास तुम मुझे मेरी कब्र में जो मैंने कनान की सरजमीन में अपने लिए खुदवाई दफन करना। चनाचा अब मुझे रुखसत दे के जाऊं और अपने बाप को दफन करूं, तब मैं लौट आऊंगा। फिरौन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली दफन कर। चनाचा यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला और उसके साथ फिरौन के सारे दरबारी और उसके घर के मशाक और मिस्र के मुल्क के सारे मशाक और यूसुफ का तमाम घराना और उसके भाई और उसके बाप का घराना। और उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल जोशन की सरजमीन में छोड़े, और गाड़ियां और सवार उसके साथ गए। और ये नहायत बड़ा अम्बुआ था। और वो जोरीन अताद में जो उर्दन के पार है आए, और वहां बहुत बड़े दर्द आलूदा नाले करके उस पर मातम किया। और उसने अपने बाप के लिए 7 दिन तक सख्त मातम किया। और सरजमीन कनान के बशिंदे जुरीन अताद में ये मातम देख कर बोले कि मिस्रियों के लिए ये बड़ा दर्दनाक मातम है। इसलिए वो जगह अबीले मसरीम कहलाई, और वो उर्दन के पार है। और उसके बेटों ने जैसा उसने उन्हें हुक्म दिया उसके साथ किया। उसके बेटे उसे मुल्क कनान में ले गए और उसे मकफीला के खेत में मगारे में, जिसे इब्राहिम ने कब्रस्तान की मलकियत के लिए अफरून हाथ से ममरे के मुकाबल खरीदा था, दफन किया। और यूसुफ और उसके भाई अपने बाप को दफन करने के लिए और सब जो उसके साथ उसके बाप को दफन करने गए थे मिस्र को वापस आए। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया तो उन्होंने कहा कि शायद यूसुफ हमें दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को यूं कहलवा भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी। और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह को बख्श। और जब यूसुफ से ये कहा गया तो वो रोया, और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े। और उन्होंने कहा, देख हम तेरे गुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ। तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे, और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो,
میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں کی پرورش کروں گا۔ اور اس نے انہیں تسلی دی اور ان سے نرمی اور مہربانی سے باتیں کی۔ یوسف کی وفات۔ اور یوسف اور اس کے باپ کی اولاد نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس زندہ رہا۔ اور یوسف نے بنی افریم کی تیسری پشت دیکھی، اور منشے کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کی گود میں رکھے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں قریب مرگ ہوں، اور خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا، اور تمہیں اس سرزمین سے اس سرزمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ پس یوسف 110 برس کا ہو کر مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبوئیں بھریں اور مصر میں ایک صندوق میں رکھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔